हाँ जी बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अबाउट द बार मैग्नेट एक्टिंग एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, तो पहली बात तो बार मैग्नेट होता क्या है। ओके, बार मैग्नेट का मतलब वो रेक्टेंगुलर शेप मैग्नेट्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो अब हम लोग जो है जो प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखी हैं वो तो ऑफ कोर्स रहेंगी ही रहेंगी। जैसे कि सिंपल सी बात है कि जो आपने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ नॉर्थ पोल एंड दे एंड एट द साउथ पोल। आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ से साउथ पोल जा रही हैं, इनसाइड वो जा रही हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ, है ना बच्चों। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो आपने पढ़ रखी हैं 10th में वो तो एग्जिस्ट कर रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ दिस बार मैग्नेट दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, तो सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज में क्लोज लूप्स। आप देख सकते हैं बाहर तो नॉर्थ से साउथ जा रही है, अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही है, तो दे आर ऑलवेज मेकिंग दिस क्लोज काइंड ऑफ लूप्स। ओके, तो ये प्रॉपर्टी थी हमारी। ओके, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हम लोग जो हैं पढ़ चुके थे। ओके, तो अब काफ़ी समय हो गया था ह्यूमन डेवलपमेंट में, जब हमने मैग्नेट्स के बारे में स्टडी करा तो हम आगे बढ़ते चले गए, थोड़ा सा हमने इस थ्योरी को डेवलप करा और आगे आगे। लेकिन अब इसके अंदर जो है ना काफ़ी समय से जो है ना लोग इस थ्योरी से आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। ओके, तो देयर वॉज अ होल्ड काइंड ऑफ सिचुएशन कि अब बिल्कुल एक रुकाव सा आ गया था इस थ्योरी के अंदर, आगे बढ़ा नहीं जा रहा था लोगों के द्वारा। फिर कूलम्ब ने अपने चार्जेस की थ्योरी को डेवलप करा। ओके, एट द सेम टाइम, थोड़े टाइम के बाद ही तो कूलम्ब ने अपने चार्जेस की थ्योरी को डेवलप करा। तो जैसा कि आपको पता है कूलम्ब ने क्या करा कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हों, जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसने जो है सेम काइंड ऑफ थ्योरी डेवलप करी कि जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव जो हैं वो रिपेल कर रहे थे एंड नेगेटिव जो हैं वो भी रिपेल कर रहे थे। तो लोगों के माइंड में जो है एक सिमिलैरिटी सी बनने लगी इस मैग्नेटिज्म की और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। किस तरह से कि लोगों ने भी ये सोचा कि जिस तरह से अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी तरह से अनलाइक पोल्स भी तो अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ और साउथ अनलाइक पोल्स हैं, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह से लाइक पोल्स रिपेल कर रहे हैं, उसी तरह से लाइक पोल्स यहाँ पर भी रिपेल कर रहे हैं। लाइक चार्जेस जैसे रिपेल करते हैं वैसे लाइक पोल्स भी रिपेल कर रहे हैं। नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करते हैं, साउथ और साउथ रिपेल करते हैं। ओके, तो उन लोगों के माइंड में आया कि क्यों ना हम लोग एक सिमिलर थ्योरी जैसी कूलम्ब ने डेवलप करी है इसके लिए भी डेवलप करके देखें। और हम लोग जिस तरह से कूलम्ब ने ये अपने चार्जेस विकसित करे हैं यहाँ पर जो है ये थ्योरी के अंदर अपने, उसी तरह से ऐसे क्या हम मैग्नेटिक चार्ज भी बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो लोग बहुत इंथ्यूजियास्टिक थे उस टाइम पे कि हम लोग भी जिस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है उसी तरह से मैग्नेटिक चार्ज को खोज लेंगे और जल्दी से जल्दी इसकी भी थ्योरी साथ साथ डेवलप हो जाएगी हमारी पूरी की पूरी इसी तरह की। तो हम लोग उस माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उन लोगों ने उस समय पर डेवलपमेंट करा और क्या वो डेवलपमेंट एग्जैक्ट था या नहीं था। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो जैसा कि हमें कूलम्ब ने बताया, दो चार्जेस अगर रखे हैं तो उनके बीच में जो है एक फोर्स लगता है, फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r का स्क्वायर। ओके, उसी तरह से इसमें भी हमने जो है एक सिमिलर काइंड ऑफ थ्योरी को डेवलप करने की कोशिश करी। तो क्या किया गया कि ये बोला गया कि नॉर्थ पोल जो है वहाँ पर एक पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है। ओके, और जो साउथ पोल है वहाँ पर एक नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज है। ओके, तो अब ये पॉजिटिव सेम चार्ज और नेगेटिव सेम चार्ज है, तो कैसी चीज़ बन गई, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक डाइपोल होता है तो उसी तरह की एक हमारे पास चीज़ कुछ निकल कर आ रही थी। ओके, सिमिलर, देखो आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली द सेम बट दे आर सिमिलर। तो लोगों ने ये माना कि ये जो मैग्नेटिक बार मैग्नेट है दिस इज एक्टिंग एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट कर रही है और हम लोग उसी तरह की थ्योरीज को डेवलप कर सकते हैं इसके अंदर भी। तो देखते हैं क्या उन्होंने डेवलपमेंट करा। तो लेट अस राइट देयर थिंग्स डाउन। अब इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा इसको समझेंगे क्योंकि एक बेसिक आइडिया लेंगे इस चीज़ का। ओके, तो जैसे ये हमारे पास दो मैग्नेट्स रखी हुई हैं। ओके, नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये हमने इमेजिन कर लिया। लेट अस अज्यूम लाइक दिस। लेट अस अज्यूम कि इसके ऊपर जो है एक मैग्नेटिक चार्ज की वैल्यू है Q1 -Q1 है, इसके ऊपर जो है
Q2 है। ओके, एक बार के लिए इसको हम लोग साइन अज्यूम नहीं कर रहे यहाँ पे, Q1 एंड Q2 ले लिया यहाँ पे। ओके, तो इनके दो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दीज टू पोल्स, तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स की वैल्यू क्या रहेगी, F इज इक्वल टू, जैसे उसमें 1/4 था, इसमें म्यू नोट बाय 4 Q1 Q2 बाय R का स्केयर। ओके बच्चों, अब यहाँ पे Q1 और Q2 क्या है, ये दीज आर दी मैग्नेटिक चार्ज, इनको आप इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं इमेजिन करोगे, ये मैग्नेटिक चार्ज है जो इनके ऊपर हमारे रहेंगे। कुछ लोग इन Q1 और Q2 को जो है ना, इस क्योंकि अब इलेक्ट्रिक चार्ज और इनमें डिस्टिंग्विश भी तो करना है ना, तो इनको Q1 Q2 से ना रिप्रेजेंट करके मैग्नेटिज्म के केस में इसको स्मॉल m1 एंड स्मॉल m2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, तो दिस इज अ बेटर वे टू रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग। m1 m2 आपने स्मॉल m1 m2 की तरह रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, ताकि आप लोग वो इलेक्ट्रिक चार्ज से इनको डिस्टिंग्विश कर सके। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बिटवीन एनी टू पोल्स म्यू नॉट बाय 4 m1 m2 बाय R स्क्वायर। हमने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई करा है, तो दिस इज अ वेरी मच ट्रू। तो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स है। ओके, तो ये आ गया मेरे पास एक फॉर्मूला दैट वाज सिमिलर टू दी कूलम्स लॉ। इसी लॉ को हम लोग इसीलिए बोलते हैं कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स, कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स बोला जाता है इसको। तो ये हो गया हमारा पहला रिलेशन, मीन्स सिमिलैरिटी बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द मैग्नेटोस्टैटिक्स। अब आते हैं दूसरे सिमिलैरिटी के बीच में। तो अगर हम बात करें कि जिस तरह से ये एक मैग्नेट है हमारी, ओके, अब ये क्या है, ये एक डाइपोल है। तो जैसे ये हमारे पास एक डाइपोल था, पॉजिटिव नेगेटिव, इनके ऊपर चार्ज था Q एंड माइनस Q, इनके बीच में एक डिस्टेंस था, उसको हम लोग 2L से रिप्रेजेंट करते थे, डाइपोल लेंथ बोला जाता था इस चीज़ को। ओके, इसकी अपनी एक डाइपोल मूवमेंट होती थी जिसको हम लोग Q × 2L से रिप्रेजेंट करा करते थे, है ना बच्चों। तो उसी तरह से क्या इसके केस में भी ऐसा कुछ किया जा सकता है, तो यस ऑफ कोर्स किया जा सकता है। तो देखते हैं कैसे। जब भी हमारे पास एक इस तरह की मैग्नेट होगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर हमने मान लिया कि एक पॉइंट, 2 पॉइंट्स अज्यूम करेंगे जहाँ पर इसके नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं। वी विल इमेजिन लाइक दिस। ओके, लोगों ने बहुत कोशिश करी कि हम इन नॉर्थ और साउथ पोल को अलग करके देखते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या करा, इस मैग्नेट्स को बीच में से तोड़ा, कि पहले तो 50% से तोड़ने की कोशिश करी इस चीज़ को, कि भाई क्या पता इस पूरे में नॉर्थ हो, इस पूरे में साउथ हो। ओके, तो नहीं, जब हम इसको तोड़ते हैं मैग्नेट को, तो हमारे पास क्या आता है, 2 छोटी मैग्नेट्स बन गई थी। उन लोगों के पास भी ऐसा ही हुआ था, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर उन्होंने क्या करा, इसको और फर्दर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, क्या पता नॉर्थ पोल हमारे पास मिल जाए। उन्होंने इस चीज़ को बहुत बारीक माइन्यूट लेवल तक ब्रेक करने की कोशिश करी, बट स्टिल दे वर नॉट एबल टू आइसोलेट दीज नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो ये एक ऐसा फैक्ट हमारे सामने आया जो कि विच वॉज नॉट सिमिलर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिमिलर नहीं था, कि हम लोग इस केस में नॉर्थ और साउथ पोल्स को अलग नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो अब उन लोगों ने ये सोचा कि हो सकता है हमारे पास करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी विकसित ना हो कि हम लोग नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं कर पा रहे होंगे। मे बी इन द फ्यूचर ऐसा कुछ हो जाए कि नॉर्थ और साउथ पोल अलग हो जाएं, तो हम लोग एक थ्योरी डिवेलप कर लेते हैं। तो जब नॉर्थ और साउथ पोल अलग हो जाएंगे, उस टाइम पे वो थ्योरी उन लोगों के काम आ जाएगी। तो ये उन लोगों का माइंडसेट था उस टाइम पे। ओके, तो अब देखते हैं उन्होंने क्या थ्योरी को डिवेलप करा। तो लेट अस राइट डाउन। अकॉर्डिंग टू देम, जो, और ये एक्सपेरिमेंटली भी ऑलमोस्ट वेरीफाइड ही है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू देम जो एक मैग्नेट रहती है, ओके, जो एक मैग्नेट है उसके अंदर अगर मैं नॉर्थ और साउथ पोल के जो पॉइंट्स एग्जैक्टली मेंशन करना चाहूँ जहाँ पर मेरा वो मैग्नेटिक चार्ज अकॉर्डिंग टू देम प्रेजेंट होगा, तो दीज आर दोज पॉइंट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेट के अंदर अकॉर्डिंग टू देम दीज आर दोज पॉइंट्स जहाँ पर वो मैग्नेटिक चार्ज प्रेजेंट है। इसको हम लोग जो है +m और -m से रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो अगर मुझे मैग्नेट के कोई पूछे मुझसे कि अगर इन दोनों पोल्स के बीच में मैग्नेटिक नॉर्थ और ये साउथ पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा। मुझे मैग्नेट का डिस्टेंस पता है। ओके, मैं क्या करूँगा, इस
मैग्नेट के जियोमेट्रिक जो डिस्टेंस है मेरा, मैं जो मैग्नेट के जो लेंथ है उसके अंदर 5/6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस विल बी द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द डाइपोल। ओके बच्चों, द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ अ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल इज इक्वल टू 5/6 टाइम द जियोमेट्रिक लेंथ ऑफ द डाइपोल। आपने क्या करना है, आपके पास एक नॉर्मल, मैंने मैग्नेट आपको इमेजिन करूँ ये एक मैग्नेट है, तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक लेंथ, इनकी इसके जो पोल्स हैं उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आप लोग मुझे क्या बोलेंगे कि सर इसकी लेंथ आपने निकाला लेटर से 10 सेंटीमीटर है, आप उसको 5/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा मैग्नेटिक लेंथ निकालने का। तो ये इस तरह से उन्होंने जो है, जैसे नॉर्मल डाइपोल्स के केस में जो 2L डिस्टेंस था, ये वो डिस्टेंस है, दिस इज दैट डिस्टेंस। ओके, तो ये वो डिस्टेंस है। अब इसी तरह से जो है उन्होंने क्या करा, इस थ्री को डेवलप करा कि अब देखो, क्योंकि यह डाइपोल की तरह तो बन ही चुका है, तो डाइपोल वाले मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं हम लोग एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। तो लेट अस स्टार्ट, किस तरह से इसके हम लोग निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन। तो आई विल जस्ट बी राइटिंग द फॉर्मूलाज हेयर, उनको हम लोग डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि उनको आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है, तो हम उनके फॉर्मूलाज जरूर लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑन एक्सियल लाइन के ऊपर यदि हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो एक्सियल लाइन का मतलब क्या हुआ, ये मेरा साउथ पोल लिया मैंने, ये नॉर्थ पोल लिया, इनके सेंटर से मैंने एक लाइन निकाल दी जो इसके बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस हो गई। अब इस सेंट्रल एक्सिस के ऊपर, इस मैग्नेट के सेंटर से, ओरिजिन से अगर मैं r डिस्टेंस के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो क्या रहेगी उसकी वैल्यू, तो B विल बी इक्वल टू μ0/4π इंटू 2m बाय में r का क्यूब। आपने जैसे उस केस में पढ़ा था, वहाँ पे क्या रहता था 1/4πε0 2 टाइम्स p, यहाँ पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, यहाँ पे हमने कैपिटल M लिखा, तो कैपिटल M की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, अब आप मुझे बताओ, जो कैपिटल M की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जैसे P वॉज इक्वल टू Q इंटू 2L, यहाँ पे 2L क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, यही होता था ना कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर Q चार्ज है, इसके ऊपर -Q चार्ज है, इनके बीच में जो डिस्टेंस था उसको हम लोग 2L बोल देते थे। ओके, अब अगर मैं बोलूँ आपसे कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अगर जैसे P का फॉर्मूला होता था, आप क्या करते थे कि आपने जो है सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज लिया, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास जो है फॉर्मूला आ गया किस चीज़ का, हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला अगर आपको मैं बोलूँ तो आप कैसे निकालेंगे, M के लिए अगर मैं स्टडी करें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में तो कैसे होगा, ये हमारे पास एक मैग्नेट है। ओके बच्चों, हमने अभी देखा किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इसके बीच में, यहाँ पर एक मान लो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, इनकी स्ट्रेंथ हमें दी गई है, दिस इज पोल स्ट्रेंथ प्लस m, दिस इज -m। ओके, इसको पोल स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं कुछ लोग, मैग्नेटिक चार्ज को कुछ लोग पोल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, तो दिस इज m, दिस इज -m। ओके, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने लेट अस अज्यूम की L बोल दिया, यहाँ पे कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो L M से बोल देते हैं। तो अब इसके अगर मैं बोलूँ आपसे कि भाई व्हाट विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की क्या वैल्यू रहेगी इसकी, तो अगर मैं m की बात करूँ तो m विल बी इक्वल टू द पोल स्ट्रेंथ यानी कि स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम Lm। ओके, तो ये है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में चार्ज इनटू डिस्टेंस था, इसके अंदर पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स हो गया। ओके बच्चों, तो ये था मेरा कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ऐसा यूनिट क्या रहता है, जैसे इसके केस में ऐसा यूनिट क्या रहती है, ये चार्ज है हमारा कूलम इनटू मीटर। अभी तक हमने इस पोल स्ट्रेंथ की कोई यूनिट डिफाइन नहीं करी है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अब आगे जाके आप थोड़ा सा जब हम पढ़ेंगे इस चीज़ को, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट हमें जो है निकल के आएगी, वो आएगी बच्चों एम्पियर। M की SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ कैपिटल M।
आई एम राइटिंग अबाउट द कैपिटल एम हेयर, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की ऐसे यूनिट क्या रहेगी बच्चों हमारी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट है हमारी कैपिटल एम यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। यदि अगर मैं बात करूं आपसे स्मॉल एम की, तो वो कैसे निकलेगी, एम बाय में एल, लेंथ से डिवाइड कर दो, तो ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ यानी कि स्मॉल एम, उसकी आपको अगर ऐसा यूनिट निकालनी है तो क्या रहेगी बच्चों, एम्पियर इनटू मीटर। क्या करा आपने, कैपिटल एम को लेंथ से डिवाइड कर दिया तो वो एम्पियर मीटर आ गई पोल स्ट्रेंथ की। ओके बच्चों, तो आई होप ये आपको छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो एक नंबर में कभी पूछे जा सकते हैं आपसे, व्हाट इज़ द ऐसे यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ द ऐसे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए साथ साथ में। तो ये हमने क्या देखा, ये किस चीज़ का फॉर्मूला लिखा है हमने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन दी एक्सियल लाइन का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। ओके, आप लोग इसको पॉज करके ये सारे के सारे फैक्ट्स अपने पास एक जगह पर आपके पास रिटर्न होने चाहिए, क्योंकि ये एक एक नंबर के पॉइंट्स इनमें बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, पूछे जा सकते हैं कभी कभी। ओके, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इन फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ओके, तो ये है। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। अभी था हमारा एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन के लिए जैसे उसमें होता था म्यू नॉट 1/4πε0 2p/r³ होता था, इसमें म्यू नॉट बाई 4/2m/r³ हो गया, दैट्स ऑल, नथिंग डिफरेंट देन दैट। इसमें क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन एक्सियल लाइन हो गया। अब करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे, फॉर्मूला लिखना है हमें, इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन कहाँ पर एग्जिस्ट करता है मैग्नेट का, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, दिस इज़ द साउथ पोल, दिस इज़ द नॉर्थ पोल। आपने इसको, ये ओरिजिन हो गया, ये जो लाइन जा रही है ये इक्वेटोरियल लाइन है। इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अगर मैं ओरिजिन से r डिस्टेंस के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, तो उसका फॉर्मूला रहेगा हमारा बहुत ही सिंपल है, इस 2 को गायब कर दो, B ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज म्यू नॉट बाय 4π इंटू m बाय स्मॉल r का क्यूब, दिस इज़ द अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा किस तरह से बार मैग्नेट जो है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट कर रही है। तो इन दिस वे हमने समझा कि एक मैग्नेट जो है, हमारी बार मैग्नेट जो है कैसे एक डाइपोल की तरह एक्ट करती है। डाइपोल मतलब 2 पोल, जिसके अंदर 2 पोल हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ओके, अब आते हैं अपने पिछले क्वेश्चन पे। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि उन लोगों ने जो है ये सारी की सारी थ्योरी डेवलप तो कर ली, लेकिन क्या वो इन नॉर्थ और साउथ पोल को अलग कर पाए कभी, तो सवाल है नहीं। उस समय पर उन लोगों ने बहुत ट्राई किया कि किसी तरह से हम लोग नॉर्थ और साउथ पोल को जो है अलग अलग कर लें एक दूसरे से, और जो है हम लोग इस थ्योरी को और आगे अच्छे से डेवलप कर पाए। बट देयर ऑल द हार्डवर्क वॉज इन वेन, उनके सारी मेहनत जो है वो व्यर्थ गई। क्यों? क्योंकि वे कभी भी नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं कर पाए। वो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल तक उन्होंने कोशिश करी, हमने बाद में भी कोशिश करी इस चीज़ को जो है नॉर्थ और साउथ पोल को अलग करने की। तो बाद में हमें समझ आया इन द क्वांटम मैकेनिक्स, जो एक क्वांटम मैकेनिक्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक द रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके अंदर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर रिलेटिविटी को ऐड कर देते हैं। पॉल और डिराक नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि ये जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स हैं, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल, मोनोपोल का मतलब अलग से सिंगल पोल, तो वो दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, वो अपने आप से कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते बच्चों। मैग्नेटिक मोनोपोल्स कैन नेवर एग्जिस्ट इन नेचर अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने जो है इनकी ये जो पूरी की पूरी थ्योरी थी, इसको हम लोग यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली निकाल तो सकते हैं, बट जो ये थ्योरी बात कर रही है बीच में एक पोल स्ट्रेंथ नाम की चीज़ की, यानी कि जो चार्ज है उसके ऊपर, मैग्नेटिक पोल के ऊपर, दैट थिंग इज़ नॉन एग्जिस्टेंट, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ओके, तो जो चीज़ हमने स्टडी करी थी पिछले चैप्टर में कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक करंट की वजह से ही जनरेट हो रहा है, दैट थियरी इज़
ओनली एंड ओनली अ ट्रू थ्योरी। ये जो थ्योरी है उन लोगों के द्वारा डेवलप तो करी गई, जैसे न्यूटन ने अपनी न्यूटोनियन पूरी मैकेनिक्स तो डेवलप करी गई कि वो एग्जैक्टली ट्रू नहीं थी, उससे फॉर्मूलाज तो निकल रहे थे, उसी तरह से ये थ्योरी जो है वो भी, ये भी एग्जैक्टली ट्रू नहीं है। इससे रिजल्ट तो मुझे मिल रहा है, बट इसने जो चीज़ अज्यूम करी है मैग्नेटिक मोनोपोल की एग्जिस्टेंस, वो एक्चुअल में होते ही नहीं है कभी भी। इससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, इससे जो है ऑलमोस्ट 99.9% आपका आंसर करेक्ट आएगा इन फॉर्मूला से, बट स्टिल दीज थियरीज आर नॉट करेक्ट इन देमसेल्व्स। तो इसी चीज़ को हम लोग आगे स्टडी करेंगे, व्हाट इज़ द करेक्ट थियरी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपको कोई भी क्वेश्चन आता है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी और व्हाट्सएप पे भी। थैंक यू वेरी मच।